हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने जेसन स्कीमा वैलिडेशन के बारे में सीखा था कि वो जेसन स्कीमा वैलिडेशन हम कैसे करते। देन इसके बाद में हमने देखा था कि रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू हम लाइक सिंगल फाइल और लाइक मल्टीपल फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये लाइक ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन पास रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, आपको कभी भी अगर रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो जिसमें से लाइक हमने पहला तरीका ऑलरेडी देखा है, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेंगे इसको। ठीक है, जो कि है थ्रू एक्सटर्नल जेसन फाइल। देन सेकेंड वे इज विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। देन थर्ड इज यूजिंग जेसन लाइब्रेरी एंड फोर्थ वन इज बाय यूजिंग पोजो क्लास। ठीक है, तो ये पोजो क्लास ये पूरा लाइक जो भी है ना, ये एक बार लाइक हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करके रिक्वेस्ट बॉडी हम पास करते हैं अपनी किसी भी रिक्वेस्ट लाइक अपने पोस्ट रिक्वेस्ट को। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम एक्लिप्स में और इसके अंदर हम एक दूसरा टेस्ट केस बनाते हैं जिसके अंदर लाइक हम क्या करेंगे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइक रिक्वेस्ट पास कर लाइक रिक्वेस्ट बॉडी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी बेसिकली, यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, न्यू क्लास जिसके अंदर मैं लिख दूंगी डिफरेंट वेज टू पास रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं, तो मैं चारों लाइक आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, चारों के लिए 4 डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो पहला मैं मेथड क्रिएट कर लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड यूजिंग एक्सटर्नल जेसन फाइल। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया, पहला तरीका। देन एक दूसरा तरीका हम सीखते हैं जिसमें क्या रहेगा, थ्रू हैश मैप। हैश मैप, ठीक है। देन एक तीसरा तरीका भी सीखते हैं हम जो कि रहेगा थ्रू जेसन लाइब्रेरी। जेसन लाइब्रेरी, देन इसके बाद में एक लास्ट विद द हेल्प यूजिंग पोजो क्लास। पोजो क्लास, ठीक है। तो ये अपने 4 डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, पहले चारों का जो भी कोड रहता है ना वो लिख लेते हैं हम। देन इसके बाद में हम एक एक्चुअल रिक्वेस्ट के लिए कोड लिखते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पोस्ट रिक्वेस्ट। लेट्स से कि पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमें ये पूरा का पूरा डेटा पास करना है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिख दूंगी बस @टेस्ट, क्योंकि मुझे इसको ही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चल, तो सबसे पहले तो हम लाइक एक्सटर्नल जेसन फाइल का यूज़ करके कैसे हम लाइक पास करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो लाइक एक्सटर्नल जेसन फाइल मतलब क्या होता है बेसिकली, कि वो क्या बोल रहा है कि आपको जो भी लाइक रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी है, ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट बॉडी कॉपी करो। ठीक है, और उसको एक जगह पे स्टोर करके रख लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ सीखी थी कि लाइक हम क्या कर रहे थे, एक फोल्डर बना रहे थे रिक्वेस्ट बॉडी के नाम से, और इसके अंदर हमने एक लाइक फाइल बनाई थी .json नाम से। ठीक है, क्रिएट यूजर .json, और इसके अंदर क्या किया था, हमने अपना पूरा का पूरा रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर करके रखा था। तो कैंसिल कर देते हैं इसको, मैं एक बार राइट क्लिक करके ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसके अंदर मैंने लाइक पूरा का पूरा अपना रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर करके रखा था, राइट। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ही हम बोलते हैं लाइक एक्सटर्नल जेसन फाइल। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, अपना पूरा का पूरा रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर कर रहे थे। अभी मैं डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट बॉडी को कॉल करूंगी और अपनी रिक्वेस्ट में पास करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए पूरा कोड क्या रहता है, पहला कोड रहता है कि लाइक उस फाइल को लोकेट करो और उसको रीड करो। तो उसके लिए हम डायरेक्टली एक लाइक क्लास यूज कर सकते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम से। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, FIS, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू
फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, अपनी फाइल की लोकेशन देनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक मेरे फाइल की लोकेशन क्या है, ये रिक्वेस्ट बॉडी फोल्डर के अंदर है वो क्रिएट यूज़र के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं बोलूँगी डॉट तुम पहुँच, लाइक मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि तुम पहले रिक्वेस्ट बॉडी तक पहुँचो, तो मैं डॉट डबल फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे लिख दूँगी रिक्वेस्ट बॉडी फोल्डर तक पहुँचो, एंड देन यहाँ से उसको कहाँ पे जाना है, इसके अंदर सपोज करो बहुत सारे अगर लाइक फाइल्स होते तो उसको कहाँ पे जाना रहता, मेरे को उसको नाम देना है, तो मुझे क्रिएट यूजर डॉट जेसन के अंदर जाना है, तो मैं बोलूँगी क्रिएट, और जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा है वैसा ही मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी आपको एक एरर देगा जो कि ये बोलेगा कि ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, जिसको आप थ्रो करके हैंडल कर सकते हो या फिर ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करके हैंडल कर सकते हो, तो मैं इसको थ्रो कर लेती हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे एक जेसन टोकनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें, जो लाइक इसको कंपैटिबल बनाएगा, ठीक है। तो जेसन टोकनर, ठीक है, JT इक्वल टू न्यू जेसन टोकनर, ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबा दोगे वो आ जाएगा, और इसके अंदर हमें अपने फाइल का ऑब्जेक्ट दे देना है, ठीक है, जो कि FIS है, जिसके अंदर मेरा पूरा फाइल का लोकेशन स्टोर है। नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि लाइक मेरा रिक्वेस्ट बॉडी कौन से फॉर्मेट में है, तो लाइक अगर आप ये देखोगे ये मेरा पूरा का पूरा रिक्वेस्ट बॉडी एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जेसन ऑब्जेक्ट का मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये एरे के अंदर प्रेजेंट रहता तो आप यहाँ पे जेसन एरे का ऑब्जेक्ट बनाते, क्योंकि ये जेसन ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे अभी मैं किसका ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। OBJ इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना जेसन टोकनर का ये जो लाइक रेफरेंस है JT है वो मैं पास कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी JT, और इसको कंट्रोल शिफ्ट O से इम्पोर्ट कर लेना है, तो ये देखो हो गया। अभी ये देखो मेरे एक्सटर्नल फाइल से ये जाएगा, रीड करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, और ये मेरे को क्या करना है, यही फाइल मुझे क्या करनी है, अपने रिक्वेस्ट में पास करनी है, ठीक है। तो ये मैं कैसे पास करूँगी, मैं बोलूँगी कि भाई जो भी तेरा रिक्वेस्ट बॉडी है वो मुझे तो रिटर्न कर, तो रिटर्न किसके अंदर स्टोर है, इस OBJ के अंदर स्टोर है, मैं बोल दूँगी रिटर्न विद दिस OBJ। तो अभी ये मुझे एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई इसका तू रिटर्न टाइप चेंज कर, यहाँ पे वॉइड है और यहाँ पे बोल रहा है कि उसका रिटर्न टाइप जेसन ऑब्जेक्ट में कर दे, मैं जेसन ऑब्जेक्ट में उसको कर दूंगी, ठीक है। हो गया ये, तो ये एक हो गया। हम क्या करेंगे ना, पहले सबका लाइक एक बार मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो भी इसका कोड रहता है वो लिख लेते हैं, देन इसके बाद में फाइनली हम एक एक करके यहाँ पे सबको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम हैश मैप क्रिएट करेंगे, और हैश मैप के अंदर अपना की और उसका वैल्यू दे देंगे, यानी कि फील्ड और फील्ड की वैल्यू दे देंगे, और डायरेक्टली हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पे हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हैश मैप मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसका जेनरिक टाइप स्पेसिफाई नहीं करूँगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कौन से टाइप का मेरा की रहेगा और कौन से टाइप का वैल्यू रहेगा वो मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि लाइक देखो आपका की तो स्ट्रिंग ही रहेगा, राइट, लेकिन जो आपकी वैल्यू है उसकी वो चेंज हो सकती है, वो कभी हो सकता है आपको बुलियन में डालना है, कभी आपको इंटीजर में डालना है, कभी आपको स्ट्रिंग में डालना है, राइट। तो इसीलिए अगर आप उसको एक स्पेसिफिक लाइक टाइप दे दोगे तो आप दूसरे टाइप का वैल्यू यहाँ पे नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको जनरिक टाइप नहीं देना है, सो दैट लाइक यू कैन एंटर एनी टाइप ऑफ वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी रिक्वेस्ट बॉडी का लाइक फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो वो कैसे स्टोर करेंगे, पुट नाम के मेथड के जरिए। तो मैप डॉट पुट हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी फील्ड का नाम और फील्ड की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो फील्ड का नाम क्या है अपनी, यहाँ पे देखो नेम है, नेम की वैल्यू दे देंगे, जेंडर है, जेंडर की वैल्यू दे देंगे, ईमेल है, ईमेल की वैल्यू दे देंगे, और स्टेटस है, स्टेटस की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम दे देते हैं
नेम, ठीक है। नेम में लेट्स से यहाँ पे मैं दे रही हूँ लक्ष्मी, ओके। एंड देन अब ये बाकी के भी फील्ड्स दे देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये एक दूसरा रहेगा अपना जेंडर नाम का, ठीक है, जो ये भी क्या रहेगा, फीमेल। देन यहाँ पे एक रहेगा ईमेल आईडी, ईमेल, जिसका नाम सिर्फ ईमेल होगा यहाँ पे क्योंकि ईमेल है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Lakshmi44@gmail.com, ओके। एंड देन यहाँ पे लास्ट में एक क्या देना है, स्टेटस फील्ड बनाना है, जिसके अंदर मैं स्टेटस लिख देती हूँ एक्टिव, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो चुकी है मेरी, स्टोर की भी हो गया है और उसका वैल्यू भी हो गया, यानी फील्ड और फील्ड का नाम हो गया। अब मैं बोलूँगी कि भाई ये जो पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर है उसको तो मुझे रिटर्न कर, तो रिटर्न किसके अंदर स्टोर है, इस मैप के अंदर स्टोर है, तो मैं बोलूँगी रिटर्न में दिस मैप, ठीक है। अब वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि वॉइड को हमको चेंज करना है इसका रिटर्न टाइप, तो हवर करो, ये देखो क्या बोल रहा है, हैश मैप में चेंज करो, तो ये मैं हैश मैप में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हैश मैप इसका डेटा टाइप है इसलिए, ठीक है। अभी एक दूसरा तरीका देखते हैं, नेक्स्ट वाला। ये दो तरीके हो गए, देखो एकदम सिंपल से है ये तरीके, ठीक है। देन एक तीसरा तरीका अपना बाय यूजिंग जेसन लाइब्रेरी, ठीक है। तो जेसन लाइब्रेरी मतलब क्या होता है कि आपको लाइक अगर जेसन लाइब्रेरी यूज़ करना है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे भी देखो हम जेसन ही यूज़ कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम जो भी फील्ड का नाम था और फील्ड की वैल्यू थी वो किसी एक्सटर्नल फाइल में स्टोर कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप बिना एक्सटर्नल फाइल में स्टोर किए भी क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे, लेकिन लाइक ये जो हम जेसन लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी रहेगी जो लाइक हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड की है। आपको चाहिए तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है ये वाली डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर आपने ये डाली होगी तो ये लाइक चल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है आपका। तो फिर ये हो गया अपना। तो अभी यहाँ पे आते हैं और सिंपली हम ये जेसन ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देती हूँ लेट्स से जेसन इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। अभी इसके अंदर क्या करना है, आपको फील्ड का नाम और फील्ड की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे कैसे आपने पुट मेथड के ज़रिए किया था, तो सेम यहाँ पे भी सेम उसी पुट मेथड के ज़रिए हम करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लूँगी, बस यहाँ पे मैप के जगह पे मैं ये जेसन लिख दूँगी। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंड ये लास्ट वाला, ठीक है। हो गया, पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर हो गई। यहाँ पे बस नंबर चेंज कर लेते हैं, 88 कर देते हैं। यहाँ पे अभी हम इसको बोलेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करने बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जेसन मुझे तो रिटर्न कर, ठीक है। तो ये जेसन क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा। अभी इसका बस हम रिटर्न टाइप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना तीसरा तरीका हो गया, ओके। अभी एक लास्ट तरीका जो कि होता है पोजो क्लास, ठीक है। तो पोजो क्लास लाइक ये क्या होता है, तो ये पोजो क्लास लाइक हम किस तरीके से लाइक क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डेटा लाइक हम पॉपुलेट करते हैं। तो इसके लिए लाइक हमको क्या करना रहता है, एक न्यू क्लास में हमें सिर्फ अपनी फील्ड का नाम देना रहता है, ठीक है। और लाइक यहाँ पे यूज़ करेंगे हम और उसकी वैल्यू सारी की सारी सेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो तरीका हम यूज़ करते हैं ना, वो हम एनकैप्सुलेशन का तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है एक बार मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए लाइक पहले आपको एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको सारी फील्ड का नाम स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे देती हूँ पोजो क्लास, पोजो क्लास, ठीक है। और इस पोजो क्लास के अंदर हम अपनी सारी की सारी फील्ड स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और उसको लाइक यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो भी लाइक मेरा फील्ड था, जैसे देखो ये नेम है स्ट्रिंग टाइप का, जेंडर है स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल भी है स्ट्रिंग टाइप का और स्टेटस भी क्या है स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग में डेटा भेज रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपने फील्ड का नाम, जैसे स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं बाकी सारे फील्ड का भी नाम मेंशन कर दूंगी, स्ट्रिंग जेंडर, इसकी वैल्यू हम अभी नहीं सेट करेंगे, बाद में सेट करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल, एंड देन लास्टली स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम एनकैप्सुलेशन यूज करें तो इन सबको हम प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट लाइक कोई भी इसको डायरेक्टली यूज ना कर पाए, तो इसको हमने प्राइवेट कर दिया सारे अपने फील्ड्स को। तो अभी अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया है तो अगर मैं इस वेरिएबल को किसी और क्लास में बुलाऊंगी तो वो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, राइट। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे सेट करूंगी दूसरी किसी क्लास में से, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटर और सेटर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लाइक हम इस वैल्यू के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड के साथ में हम इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, गेटर सेटर मेथड क्रिएट करना रहेगा। तो हम डायरेक्टली लाइक यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्स पे जाके, ओके, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट गेटर एंड सेटर्स, तो इस पर आपको बस क्लिक कर लेना है। एंड देन ये पूछ रहा है लाइक आपको गेटर और सेटर किसके लिए क्रिएट करना है, तो मैं बोलूँगी सिलेक्ट ऑल, मुझे सबके लिए करना है, तो इसने देखो क्रिएट कर दिया। अभी गेटर और सेटर देखो नाम से ही समझ में आएगा कि उसका काम क्या होगा। देखो जो गेटर मेथड रहेगा यानी जो गेट वाला मेथड रहेगा वो उसकी वैल्यू लाएगा, अगर कोई वैल्यू सेट हो गई है तो क्या वैल्यू सेट हुई है, अगर मेरे को वो चीज़ चाहिए तो वो कौन ला के देगा, गेट मेथड ला के देगा, ठीक है। और सेटर मेथड यानी कि सेट मेथड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू सेट करने के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो ये गेटर और सेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइक हम ये वेरिएबल, क्योंकि अभी ये प्राइवेट बन चुका है और हम इसके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हमें अगर करना है तो हमें इसके ज़रिए करना रहेगा, ठीक है। तो ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने टेस्ट केस क्लास के अंदर जाएंगे, ठीक है, हमारा जो वो डिफरेंट वेज वाला था ना, इसके अंदर अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा मैंने लिख के रखा है, इस क्लास का मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, या फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लाइक जो भी करना है आप वो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया पोजो इक्वल टू न्यू पोजो क्लास, ठीक है। तो इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी मैं सिंपली क्या करूँगी, इस पोजो के रेफरेंस से उस सारे मेथड को कॉल करूँगी। मुझे किसको बुलाना है, पहले सेट नेम को, लेट्स से मुझे नेम सेट करना है। तो नेम की वैल्यू मुझे क्या सेट करनी है, मुझे नेम की वैल्यू सेट करनी है लेट्स से सोनिया, ओके। देन उसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे मेथड्स को भी बुलाऊंगी। तो पोजो डॉट सेट जेंडर, मुझे जेंडर सेट करना है, जेंडर में मैंने रख दिया फीमेल, ठीक है। फिर से पोजो डॉट सेट, अभी मुझे क्या सेट करना है, लेट्स से ईमेल, ठीक है। तो मैंने ईमेल रख दिया sonia2288@gmail.com, ओके। देन इसके बाद में पोजो डॉट सेट स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस क्या रहेगा मेरा, लेट्स से एक्टिव, ठीक है। तो ये मैंने देखो सारी की सारी वैल्यू सेट कर दी है, हो गया मेरा काम। अब मैं बोलूँगी कि भाई तेरा पूरा वैल्यू इस पोजो के अंदर सेव है, तो मुझे तो ये पोजो रिटर्न कर, रिटर्न दिस पोजो। नाउ इट विल आस्क मी टू चेंज द रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप चेंज कर दो, हो गया अपना काम। देखो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके बना लिए कि जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, अपने रिक्वेस्ट के अंदर हम ये बॉडी पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल में अपना पूरा का पूरा कोड लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार लाइक पूरा का पूरा चाहिए तो आपको लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है।
लेकिन ये चलेगा नहीं अभी, क्योंकि आपको सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड, सो दैट लाइक यू कैन यूज़ ऑल दिस मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इम्पोर्ट IO डॉट रेस्ट एश्योर्ड डॉट, यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड क्लास आपको कॉल करना है, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, और इसके आगे डॉट स्टार कर देना है, सो दैट लाइक यू कैन यूज़ ऑल द मेथड्स, ठीक है। एंड देन लास्ट में बस आपको लाइक क्या करना है, ये अभी के लिए एरर दे रहा है, रहने देते हैं, रुको। अभी देखो एरर अभी भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टैटिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने स्टैटिक लगा दिया। अब ये देखो गिवन के पास से एरर चला गया। अभी मैंने गिवन लिखा, गिवन के आगे मुझे लाइक जो जो इन्फॉर्मेशन लाइक रिक्वायर्ड है वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं पास करूँगी। पहले तो मैं दूंगी हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर मेरा क्या क्या चीज़ स्टोर रहेगा, सारा मेरा लाइक ऑथराइजेशन, कंटेंट टाइप, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी लाइक मुझे पास करना है वो सारा चीज़ स्टोर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली पास नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक जेनरिक मेथड बना के रखा था, राइट। ये देखो ये जेनरिक मेथड मैंने बना के रखा था, तो मैं डायरेक्टली इस जेनरिक मेथड वाले क्लास को एक्सटेंड करूँगी अपनी मेन क्लास के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर से मैं इसको कॉल करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपनी मेन क्लास के आगे उसको एक्सटेंड्स कर दूँगी, एक्सटेंड्स जेनेरिक मेथड्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक हेडर नाम का, ठीक है, हेडर नहीं, हेडर्स लिखूंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे हेडर्स पास करने वाली हूँ, और उस मेरे मेथड का नाम क्या था, उसका भी नाम था हेडर्स। तो यहाँ पे मैं अपने मेथड को कॉल कर लूँगी, ठीक है, मेथड आ गया मेरा। अभी इसके अलावा हमें क्या पास करनी रहती है, रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बॉडी, और बॉडी में कौन से तरीके से पास करूँगी वो मैं बाद में दूंगी इसको, ठीक है। एंड देन डॉट व्हेन डॉट पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं पोस्ट का क्या दे दूंगी, URL दे दूंगी। और ये सारा का सारा चीज़ मैं किसके अंदर स्टोर करूँगी, एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसका डेटा टाइप भी क्या रहेगा, रिस्पॉन्स ही रहेगा। Ctrl+Shift+O से इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया। अभी बस एक लास्ट चीज़ करेंगे हम, कि जो भी चीज़ आएगा एक बार हम कंसोल में प्रिंट करके चेक कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसका असर्शन भी लगा लेना, ठीक है। तो लेकिन मैं सिर्फ कंसोल में प्रिंट करके चेक करती हूँ कि क्या आ रहा है मुझे, डॉट लॉग डॉट, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पूरा का पूरा ऑल, मतलब मुझे सारी चीज़ें देखनी है, तो इसलिए मैं ऑल लगा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको बॉडी देखनी है तो ऑल की जगह पे आप बॉडी लिख लो, अगर आपको स्टेटस कोड देखना है तो यहाँ पे सिर्फ आप स्टेटस लिख लो। तो आपको जो भी चीज़ देखनी है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्या करेगी, आपकी कंसोल में आउटपुट प्रिंट करा के आपको दिखाएगी, ओके। तो अभी जैसे यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी है, तो पहले तरीके में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में मैं ये पहला तरीका यूज़ करती हूँ, ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल जेसन फाइल। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, और ये मेथड का बॉडी भी दे दिया। अब ये एरर दे रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर भी हैंडल किया था, ये देखो, तो यहाँ पे भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा, जहाँ पे भी मैं उसको कॉल करूँगी। तो ये देखो मैंने हैंडल कर लिया, Ctrl+S कर लेते हैं, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे उसको URL दे देते हैं, वरना वो रन किसके ऊपर करेगा, राइट। तो इसका URL क्या है, इसका है पोस्ट का है ना, तो ये रहा। तो ये मैंने उसका URL दे दिया, और इसका बेस URI कहाँ से देंगे हम, यहाँ से दे देते हैं। तो बेस URI इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्टली अपने जेनरिक मेथड क्लास से कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मुझे सिर्फ ये देना पड़ेगा, ठीक है। जेनरिक मेथड के अंदर ऑलरेडी मैंने ये बना के रखा है, और ये मुझे एरर जा नहीं रहा है क्योंकि ये हट गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं Ctrl+Z गिवन के जगह पे स्टार डाल देती हूँ, ठीक है। ये देखो अभी ये भी मुझे थ्रो करने बोल रहा है, तो इसका भी थ्रो कर लेते, हो गया। एक बार चाहिए तो मैं आपको ये मेथड फिर से दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये मेथड था, ठीक है, हमने क्या किया था, एक प्रॉपर्टीज़ नाम का क्लास था जिसके अंदर हमने
ये देखो अपना प्रॉपर्टीज नाम का क्लास था जिसके अंदर हमने सारा का सारा लाइक अपना बेस यूआरआई स्टोर करके रखा था। ये देखो सारा का सारा बेस यूआरआई स्टोर करके रखा था। तो जेनरिक मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ एक कोड लिखा है ये वाला, जो कि क्या कर रहा है, लाइक वहाँ पे जाके डेटा रीड करने में अपने को हेल्प कर रहा है। तो जो भी मैं एनवायरनमेंट दे रही हूँ उस एनवायरनमेंट का वो बेस यूआरआई लेके आ रहा है और मुझे दे रहा है। ओके, तो ये होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। और जैसे देखो मैंने आपको बोला था कि इसके आगे आपको टू स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा। देखो कुछ ऐसा होगा आपके साथ में, वो बोलेगा कि भाई ये सारी फील्ड एम्प्टी है, जबकि आप पास कर रहे हो, आपने तो सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखा है ना यहाँ पे। ये देखो इसके अंदर आपके पास सारा का सारा डेटा है, लेकिन वो फिर भी क्यों बोल रहा है वो एम्प्टी है। ये रिक्वेस्ट बॉडी शो, ये देखो यहाँ पे तो सारा का सारा डेटा आपने मेंशन करके रखा है, राइट। कंट्रोल एस, तो भी वो आपको एरर क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि लाइक यहाँ पे आपने इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर आपने कभी भी, ठीक है, अगर आपने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको टू स्ट्रिंग किसके किसके अंदर लिखना पड़ेगा वो भी लाइक एक बार मैं आपको बता देती हूँ हाई लेवल पे। तो जहाँ पे भी आप जेसन ऑब्जेक्ट लिखोगे ना, वहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग लिखना कंपलसरी रहेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा और एक यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उसको नीचे लिखोगे तब इसमें और इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक बार इसको हम टू स्ट्रिंग कर देते, डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको एक बार और रन करते हैं। ये देखो हो गया, वो समझ गया इसको, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अभी हम इसके जगह पे दूसरा तरीका अपना कॉल करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये हैश मैप वाला, इसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको लगे कि हाँ अलग ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बोला आपको टू स्ट्रिंग नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो सिर्फ मैंने उस मेथड को कॉल किया है, और यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया, ये देखो चल गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से थर्ड वाला तरीका यूज़ करते हैं, यूजिंग जेसन लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ये जेसन लाइब्रेरी को कॉपी करना है और यहाँ पे पास कर देना है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। और जैसे कि देखो यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो अभी ये क्या करेगा, इसको रीड कर पाएगा क्या, चेक करते हैं हम। जो भी मैंने डेटा यहाँ पे स्टोर किया है, देखो नहीं कर पा रहा है वो रीड। भले इसको पास कर रहा है, पास क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने स्टेटस कोड का असर्शन नहीं लगाया या फिर कोई चीज़ वेरीफाई करने का नहीं लगाया, इसलिए, ठीक है। तो ये अभी रीड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बस इसको आप क्या कर दो, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो और इसको रन करो फिर से। देखो इस बार वो रीड कर लिया, ओके। एंड देन लास्टली बाय यूजिंग पोजो क्लास, तो फिर पोजो क्लास को इस बार हम कॉल कर लेते हैं। ये टू स्ट्रिंग लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा क्या, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये भी चल गया, ओके। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी पास करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 तरीके हैं। एक है अपना एक्सटर्नल जेसन फाइल, हैश मैप, देन इसके बाद में जेसन लाइब्रेरी, एंड थर्ड है पोजो क्लास, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि अगर आप जेसन लाइब्रेरी या फिर एक्सटर्नल जेसन फाइल लिख रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लिखना कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पे, अदरवाइज वो रीड नहीं कर पाएगा आपका डेटा, ठीक है। तो दैट वाज लाइक ऑल अबाउट कि डिफरेंट वेज यूज़ करके हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। आपको कंपनी में कोई एक ही तरीका यूज़ करना रहता है, तो आपके कंपनी में जो भी तरीका यूज़ कर रहे होंगे आप वो कर सकते हो, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लास्ट थिंग, ठीक है, एक छोटी सी बस चीज़ है वो भी देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपको डिफरेंट टाइप का ऑथराइजेशन आपको पास करना है तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं।
जैसे कि आप ऑथराइजेशन पोस्टमैन में कैसे सेट करते थे, ऑथराइजेशन में जाते थे, ड्रॉप डाउन में जाते थे और जो भी ऑथराइजेशन आपको सेट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करते थे और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू सेट कर देते थे, राइट। तो सेम यही चीज़ अगर आपको ऑथराइजेशन रेस्ट एश्योर्ड के ज़रिए करनी है तो वो आप कैसे करोगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई एपीआई हिट करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ लाइक कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है, एक बार, और उसका कोड क्या रहता है वो दिखाऊंगी। तो लेट्स से कि आपको अगर बियरर टोकन, बेसिक ऑथ, डाइजेस्ट ऑथ या फिर ओ ऑथ या फिर ओ ऑथ 2.2 इसमें से कोई भी लाइक ऑथराइजेशन सेट करनी है तो आप कैसे करोगे। तो कोई भी ऑथराइजेशन आपको लाइक सेट करनी है तो उसके लिए आपको क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत रहेगी। तो जो भी क्रेडेंशियल्स आपको चाहिए आपका डेवलपर आपको देगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे कॉल करना रहेगा और लाइक उसको सिर्फ क्या करना रहेगा, रन करना रहेगा, एग्जीक्यूट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दूसरा क्लास बना लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगी एक बार। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे, ठीक है, जिसके अंदर ही मैं आपको लाइक सबका सब एक ही बार में दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सिर्फ आपको मेथड पता रहना चाहिए, बाकी का तो आप कर लोगे, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऑल ऑथराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि लाइक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लाइक हमारा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लाइक ये जो ऑथराइजेशन या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ पास करनी होती है तो ये आप कहाँ पे पास करते हो, गिवन मेथड के आगे पास करते हो, राइट। या फिर हेडर पास करना है, कुछ भी पास करना है तो गिवन मेथड के आगे पास करते हो। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, ओके। अब ये एरर दे रहा है तो इस एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे, उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इंपोर्ट io डॉट रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड क्लास को भी कॉल कर लेते हैं डॉट स्टार, ठीक है, और इसको कंट्रोल एस कर लो। एंड देन देखो अभी भी एरर नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैटिक लिखना है, स्टैटिक कंट्रोल एस। तो ये हो गया, एरर चला गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे ऑथराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला ऑथराइजेशन देखते हैं जो कि लाइक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो पहला मैंने मेंशन किया है आप लोगों के लिए बियरर टोकन, जो कि लाइक ऑलरेडी हमने देखा है कि वो किस तरीके से हम करते हैं। तो बियरर टोकन वाला ऑथराइजेशन हम डायरेक्टली हेडर के अंदर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डॉट हेडर लिख सकते हो और इसके अंदर आप एक की का नाम दे सकते हो। की का नाम क्या दे सकते हो, ऑथराइजेशन, ठीक है। और ऑथराइजेशन कॉमा देन कौन से टाइप का आप ऑथराइजेशन दे रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं दे रही हूँ बियरर, ठीक है, स्पेस उसका जो भी लाइक वैल्यू है, जो भी उसका टोकन होगा, जो भी आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। तो ये पहला टाइप का ऑथराइजेशन था कि बियरर टोकन हम किस में पास कर सकते हैं, हेडर के अंदर पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर की रहेगा आपका ऑथराइजेशन और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी बियरर, ठीक, मतलब कि कौन से टाइप का ऑथराइजेशन रहेगा वो बियरर, स्पेस उसकी जो भी वैल्यू है, टोकन है, वो आएगा, ठीक है। देन दूसरा लाइक देखते हैं कि अगर आपको बेसिक ऑथ पास करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऑथ नाम का मेथड होता है वो यूज़ करना है, उसके आगे डॉट करके आपको बेसिक लगा देना है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या दे दोगे, आपका यूज़र नेम दे दोगे और यहाँ पे आपका यूज़र नेम का वैल्यू दे दोगे, मतलब कि यूज़र नेम जो भी है आपका वो दे दोगे और यहाँ पे आपका जो भी लाइक पासवर्ड वासवर्ड होगा वो भी आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेट कर दोगे। तो लेट्स से यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक ऑथ। एंड देन इसके बाद में इसी सेम तरीके से एक डाइजेस्ट ऑथ भी रहता है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऑथ यूज़ करेंगे, ऑथ नाम का मेथड। ये मैंने सेमी कॉलन दे दिया, इसको हटा देते पहले, डॉट
ऑथ, ठीक है, डॉट डाइजेस्ट। तो इसमें भी सिर्फ हमें लाइक अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना रहता है, तो यूज़र नेम आप यहाँ पे दे देना और यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना, ठीक है। तो जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पे आप दे दोगे। सेम इसी तरीके से रहता है ये भी। ये मेरा यूज़र नेम हो गया और ये मेरा पासवर्ड हो गया, ओके। अगर लेट्स से कि आपको दूसरा वाला ऑथराइजेशन पास करना है, ओ ऑथ वाला, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, ऑथराइजेशन डॉट ओ ऑथ ये लिखोगे। और देखो ओ ऑथ में आपको 3 पैरामीटर देना होता है। पहला क्या, कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट एंड देन एक्सेस टोकन, ठीक है। तो ये आप ले लोगे, आपको लाइक जो भी देगा आपका डेवलपर, तो वो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप पास कर दोगे, ठीक है। एंड देन लास्टली सपोज करो कि यहाँ पे अगर आपको ओ ऑट 2 पास करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे डॉट ओ ऑट 2, और इसके लिए हमें सिर्फ एक्सेस टोकन पास करना है, तो फिर लाइक जो भी एक्सेस टोकन आपको मिलेगा वो यहाँ पे आप पास कर दोगे, ठीक है। एंड देन इसके आगे जो भी आप लिख रहे हो वो आप यहाँ पे लिख करके कंप्लीट कर लोगे। लेट्स से कि आपने सब कुछ पास कर दिया। ये आपका है गेट टाइप का रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी व्हेन, जो भी टाइप का लाइक आपका रिक्वेस्ट है आप लिख दोगे यहाँ पे गेट, और यहाँ पे आपका गेट का यूआरएल जो भी लाइक आप मेंशन करना चाहते हो। एंड देन लास्ट में आप बस इसको एक किसी रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में कैप्चर कर लेना, तो रिस्पॉन्स, सो दैट लाइक आपको जो भी चीज़ यूज़ करनी है आप वो यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। एक सेकेंड, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के ऑथराइजेशंस लगाते हैं। अगर आपको बियरर टोकन लगाना है वो डायरेक्टली आप हेडर में दे दो। अगर आपको बाकी के कोई भी ऑथराइजेशन लगाने हैं तो पहले आप ऑथ नाम का मेथड यूज़ करोगे, उसके आगे आप मेंशन करोगे कि आपको कौन सा ऑथराइजेशन लगाना है, ओके। और उसका जो भी लाइक आपको वैल्यू देना है वो आपके पास होगा, आपको बस यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट ऑथराइजेशन, कि आप डिफरेंट टाइप के ऑथराइजेशन रेस्ट एश्योर्ड में कैसे लगा सकते हो, ओके। सो लाइक आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और बस एक लास्ट चीज़, जैसे कि अब तक हमने जितनी भी चीज़ें की है, जैसे कि मैंने जेनरिक मेथड बनाया था, देन मैंने एक टेस्ट केस बनाया था, स्कीमा वैलिडेशन किया था, डिफरेंट वेज किया था, राइट। तो ये इसका मैं क्या करूँगी ना, आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगी, सो दैट लाइक अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर में ये कोड को अगर रेफ़र करना है तो आप वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट रेफ़र कर सकते हो, ओके। तो इसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो you can like see the description, okay. So that was all about this thing, so thank you so much.